ओके, तो क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2026 की एक हमने नॉमिनेटेड वाली एनिमे देखी जिसका नाम है द समर हिकारू डाइस। जिसमें अपने को कहानी देखने को मिलती है दो मेन कैरेक्टर्स की, जिसमें से एक जो अपना कैरेक्टर होता है जो इसका नाम होता है हिकारू, वो एक मिस्टीरियस पहाड़ पे कह सकते हो मर वगैरह जाता है। एंड उसके बाद में एक कह सकते हो कर्स या फिर पैरासाइट सा आता है, उसके ऊपर कह सकते हो उसको टेक ओवर टाइप का कर वगैरह लेता है। एंड देखो जो हिकारी होता है वो कह सकते हो मर वगैरह जाता है, लेकिन उसकी जो यादें हों या फिर कह सकते हो उसका जो हाव भाव है, कैसे वो बात वगैरह कर रहा होता है, वो सब कह सकते हो उस पैरासाइट या कर्स वगैरह को कह सकते हो पता वगैरह होता है। एंड वो कह सकते हो हिकारी की तरह कह सकते हो अपना जीवन वगैरह तो व्यतीत करता है। एंड उसका जो फ्रेंड होता है जो कि बचपन का उसका मित्र, घनिष्ठ मित्र होता है, जिसका नाम होता है योकेश योशिकी, जिसको कह सकते हो पता चल जाता है कि भाई साहब ये हिकारी नहीं है, ये हिकारी के बेस में कह सकते हो कुछ और ही है। तो हाँ वैसे अगर अब हिकारी जब मर चुका है तो उसकी बॉडी में कौन है, क्या है, वो सब तुम्हें कह सकते हो इस एनिमे में जाके पता वगैरह लगे या नहीं लगेगा, जाके खुद देख लेना। लेकिन इस एनिमे की जो स्टार्टिंग थी भाई साहब, मतलब पहला ही एपिसोड क्या ही कह सकते हो क्रीपी सा या फिर कह सकते हो अनसेटलिंग सी वाइब वगैरह देता है। एंड आगे आते आते कह सकते हो 4-5-6 एपिसोड भाई साहब क्या ही मस्त वगैरह लगते हैं, जिसमें तो भैया हिकारी है वो कह सकते हो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश वगैरह कर रहा होता है। एंड वो नए नए कह सकते हो उसको एक्सपीरियंस होते हैं जिसको वो कह सकते हो जीता वगैरह है। एंड उसका जो दोस्त वगैरह होता है जो कि कह सकते हो अधिकतर टाइम कह सकते हो डिप्रेस ही रहता है, और कह सकते हो वो जानता है कि कह सकते हो हिकारी मर वगैरह गया है, लेकिन भाई फिर भी वो कह सकते हो वो ऐसे चलते जाता है कि हाँ भाई साहब वो जो हमारे सामने है और वैसे एक्ट वगैरह कर रहा है, तो भाई साहब ये सब माहौल वगैरह चलने दो। जहाँ पे यार एक और कह सकते हो कैरेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, जो कि अगर कह सकते हो डेंची डेविल हंटर ना बनता है तो भाई साहब यहाँ पे कुछ कर्स हंटर वगैरह बन जाता। तो वैसा ही कह सकते हो एक कैरेक्टर अपन देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हो शुरू तो आता है भैया भौकाल बना के अपना, लेकिन बाद में जाके मतलब उसका ही कह सकते हो डगमा सा घट जाता है, जो कि कह सकते हो हमें मतलब एक्सपेक्टेड था भाई साहब कि कुछ वो करेगा जाके एंड में। लेकिन देखो यार 6 एपिसोड के बाद में कह सकते हो जो आगे का जो भी एक कह सकते हो गॉड टाइप का कुछ ये लोग एंगल वगैरह डालते हैं ना, गॉड या कर्स टाइप का जो बैक स्टोरी डालते हैं मिस्ट्री में, वो कह सकते हो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ओकेश टाइप की लगी। मतलब हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उस स्टोरी वगैरह में, जो वो लोग कह सकते हो शुरुआती में मिस्ट्री वगैरह बना रहे थे कि भाई साहब ये कहाँ से क्या आ गया हिकारी के, और कह सकते हो उस पहाड़ का कह सकते हो राज वगैरह क्या है, जो कि मिस्टीरियस पहाड़ सी है, वहाँ पे कह सकते हो कर्स वगैरह डोल रहे होते। मतलब उस सब का जो कह सकते हो अपने को मिस्ट्री बना के जो आगे उसका जो भी कह सकते हो पे ऑफ सा देखने को मिला है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अंडरवेलमिंग होता है। एंड भाई साहब इसका एनिमेशन भाई क्या ही कह सकते हो ब्यूटीफुल एनिमेशन है, इसकी हिंदी डबिंग है। एंड इसमें जो एनिमेशन में कह सकते हो जो पार्टिकल्स होते हैं या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रूप से कह सकते हो ध्यान वगैरह दिया है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। एंड जो कह सकते हो एनिमे में रियल लाइफ के जो फुटेजेस होते हैं वो कह सकते हो जो मर्ज वगैरह किए हैं थोड़ी बहुत जगहों पे, वो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया वगैरह लग रहे थे। लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हम डिसअपॉइंट हो गए थे जब कह सकते हो जो मिस्ट्री को सॉल्व वगैरह किया। एंड कह सकते हो एंड का एपिसोड आ गया था, वो हमें कह सकते हो बढ़िया लगने लग रहा था, लेकिन भैया उस कह सकते हो एंडिंग वाले एपिसोड में भी कह सकते हो कुछ ज़्यादा कह सकते हो अपने को कंक्लूजन देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो भी कह सकते हो एंड दिया है कि भाई साहब हिकारी एक जो कि उसके अंदर जो भी कह सकते हो पैरासाइट है, वो कह सकते हो वापस उसको जाना चाहिए या फिर कह सकते हो उसको यहीं पे रहना चाहिए। एंड उसका जो हिकारी का और जो कह सकते हो योशी का जो भी कह सकते हो उस समय पे कह सकते हो देखने को मिल रहा था, वो भी कह सकते हो बढ़िया वगैरह था। लेकिन एज ए ओवरऑल में हमें ये इतनी बढ़िया नहीं लगी कि भैया एनिमे ऑफ द ईयर कह सकते हो हमारे लिए हो जाए। हालांकि इसका एनिमेशन हिंदी डबिंग काफ़ी बेहतरीन थी, शुरुआती के हाफ एपिसोड काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन भाई उसके अलावा कह सकते हो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ये मिड लगी। सो हाँ ये हमारे लिए ठीक ठाक टू बढ़िया की कैटेगरी में आएगी, लेकिन भाई साहब इतना ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि एनिमे ऑफ द ईयर ही बनाते। तो हाँ ये थी हमारी डिस्कशन ऑन द समर हिकारू डाइस।